आत्मा इस वक्त हर एक किसी को अपनी आत्मा के लिए करते हैं और मुझे हर एक वो वचन परमेश्वर जिसको खोया जाता है वो आपकी ओर से होने पाए और 100 गुना फलाने पाए। हर अंधकार की ताकत में दुष्ट का तमाम प्रभाव हमारी शैतानी ताकतों को मसीह नाम से बांध दीजिए। बंधन पड़ जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो। हर एक किसी को अपनी आत्मा के लिए जितनी बातों को मैंने निभाया उसे सारा आदर लाल का यीशु के नाम से आमीन। आइए स्थानों में बैठ जाएंगे और आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और आज हम जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे मतलब शुभ शुक्रवार है ना। गुड मतलब अच्छा, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार। और क्यों उसे अच्छा शुक्रवार कहा जाता है? क्योंकि आज ही के दिन जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में अपने जान को दिया। तो जान को देना मतलब वो अच्छी बातें नहीं है ना। किसी का मर जाना अच्छी बातें नहीं है, लेकिन हम सारे लोगों को बचाने के लिए, हम सारे लोगों को उद्धार देने के लिए, हम सारे लोगों को शिफा देने के लिए उसने अपने आप को क्या कुर्बान किया। हालेलुया। और यदि वो नहीं मरता तो आज हम क्या है, किसी भी प्रकार से उद्धार को नहीं पाते, किसी प्रकार से आप चंगाई और छुटकारे को नहीं पाते। हालेलुया। तो इसलिए आज के दिन को शुभ शुक्रवार कहा जाता है, गुड फ्राइडे कहा जाता है ना। और आज ही के दिन यीशु मसीह कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ और अपने पवित्र लहू को उसने बहाया। हालेलुया। क्यों बहाना पड़ा है ना? क्योंकि बगैर लहू बहाए जो है पापों की क्षमा। हालेलुया। क्योंकि पतरस की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उसका छुटकारा सोने और चांदी से नहीं किंतु निर्दोष मेमने अर्थात मसीह यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। हालेलुया। मनुष्य जो पापी है और मनुष्य जो पाप कर रहा है उसका छुटकारा किसी सोने और चांदी से नहीं, किसी प्रकार के क्या है दान करने से नहीं, ना किसी प्रकार के स्नान करने से नहीं, किंतु बाइबल बताती है उसका छुटकारा निर्दोष मेमने अर्थात मसीह यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि उसी का लहू है जो हमें बचाता है, उसी का लहू है जो हमें क्या है हमारी रक्षा करता है, उसी का लहू जो हमें क्या संभालता है। जब बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो पुराने समय में जब फिरौन के दिनों में, मूसा के दिनों में, जब लोगों के फिरौन के उसके प्रजा के लोगों के मध्य में जब विपत्ति परमेश्वर भेजा तो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि तुम में से हर एक अपने अपने घरों के चौखट में क्या है मेमने के लहू को लगाना। और जब लहू को लगाओगे तो जो नाश करने वाले दूत है उस लहू को देख करके वो तुम्हारी कोई भी हानि नहीं करेगी। हालेलुया। उस लहू के चिन्ह को देख करके तुम्हारी हानि क्या नहीं करेगी। और जब नाश करने वाले दूत जब आए लहू के चिन्हों को देखे और देखने के बाद वो क्या उन घरों में क्या हानि नहीं की। आज मेरे को वैसा ही आज हम इस प्रत्येक को शिफा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए उसके पवित्र लहू की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अपने पवित्र लहू को आज के दिन बहाया। हालेलुया। इसलिए आज गुड फ्राइडे कहा जाता है। आइए हम आगे वचनों में जाएंगे और जब आप मत्ती सुसमाचार के 26 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे और 27 अध्याय में पढ़ेंगे तो मेरे को वहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर लहू को बहाया है। और 26 और 27 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप जब बाइबल में देखेंगे यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था वो कई बीमारों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आशीषों को दिया, भूखों को खिलाया, भूखों को खाना खिलाया, निर्वस्त्रों को वस्त्र दिया। और कई सारे गए वे लोग जो अपंग थे है ना, जो शारीरिक रीति से स्वस्थ नहीं थे है ना, कई अंधे थे, कई लंगड़े थे, उनको जब वह ठीक करता चला गया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को जब छुटकारा देते चला गया, तब वचन में लिखा हुआ है जिन लोगों ने इनको क्या है दुष्ट आत्माओं को पढ़ाया था, जैसा कि प्रेरितों का काम उसके 16 अध्याय में लिखा हुआ है, और उसने क्या है दुष्ट आत्मा से ग्रसित स्त्री को छुटकारा दिया जिसके अंदर भावी करने वाली आत्मा थी। तो लिखा हुआ वो भावी कहने के नाम से क्या बहुत कुछ क्या है अपने स्वामियों के लिए कमाने आते थे। तो उन दिनों में भी कई सारे लोग जो है ऐसे अपंग लोगों को मंदिर के दरवाजे के पास बैठा देते कि वो आने जाने वाले से भीख मांगा करे, और जो भीख का जो पैसा आ जाता था उसे वो लोग क्या रखा करते थे। कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्माओं को बैठा दिया करते थे, और किसी को दुष्ट आत्मा जो भावी कहने वाली आत्मा है वो कमा करके लाती थी, और कमा करके जब लाती थी तो उससे क्या है एक अन्य लोगों का क्या बिजनेस और व्यवसाय क्या चला करता था।
तो बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि कई लोग ऐसे क्या है, लोगों को है ना उसके अपंगता के कारण, उनके कमजोरी के कारण, उनके निसहाय होने का क्या है वो लोग गलत फायदा उठाया करते थे। और कई ऐसे लोग उस तकलीफ परेशानी से क्या है जूझते रहते थे, समस्याओं से जूझते रहते थे, कष्टों से जूझते रहते थे। जैसे कि बाइबल बताती है एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से क्या है, यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा हुआ हुक्म के पास बैठा हुआ था। तो ऐसे कई ऐसे लोग थे जब यीशु मसीह इन लोगों को चंगा किया। लूका 13 अध्याय में एक स्त्री जिसको क्या दुर्बल करने वाली आत्मा थी, 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा थी, और यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है कि हे नारी तू अपनी दुर्बलता से, हालेलुया। तो लोग कहने लगे अरे सप्ताह के दिन चंगा करता है। यीशु मसीह कहते क्या सप्ताह के दिन क्या तुम अपने बैल गाय और गधे कोई गड्ढे में गिरा तो क्या तुम उसे नहीं निकालते? ये भी इब्राहिम की बेटी है, हालेलुया। तो जब लोगों को यीशु मसीह चंगाई देता गया, छुटकारा देता गया, उनको उनकी समस्याओं से रिहा करता गया, और तब लोग जो है यीशु मसीह के विरोध में कई सारी गलतियों को खोजने लगे, कई सारे ऐसे कमियों को खोजने लगे। कब यीशु मसीह कोई गलतियों को करे, कब उसके जीवन में कुछ कमी हमें मिले और जिससे कि हम इसे क्या है पकड़ करके क्या है हम ले जाएं और क्रूस में चढ़ा दें। लेकिन बाइबल बताती वचन में लिखा है कई समय तक शास्त्री, फरीसी और अन्य लोग गलतियों को देखते रहे, लेकिन कुछ भी ऐसी गलती यीशु मसीह के जीवन में या कुछ भी ऐसी क्या खामियां उसे क्या नहीं, हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो क्या वो सत्य का क्या गवाह, सत्य की गवाही देता था। जब लोगों को जब वो सत्य की बातें जब बोलता था तो लोगों को वो चीजें क्या है मानना या निगलना उसे क्या है सहज नहीं लगता था। आज वही संसार है कि सच्चाई से लोग क्या है पीछे हटते हैं और झूठ को जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो उन दिनों में ऐसा हुआ करता था। तो बाइबल बताते जब लोगों ने उसे देखा कि वह किसी भी प्रकार से पकड़ नहीं पा रहे हैं, दोष नहीं लगा पा रहे हैं, और तब वचन में लिखा हुआ है वो एक जगह इकट्ठा होकर के विचार करने लगते हैं कि क्यों ना हम, मत्ती 26:3 में आया है कि क्यों ना हम यीशु को क्या छल से क्या है पकड़, छल से मतलब धोखा से हम पकड़। और बाइबल बताती जब ये प्लान बना रहे थे, और तभी उस 12 चेलों में से एक चेला जो यहूदा इस्करियोती था, वो जो है महायाजकों के पास जाता है, और महायाजकों के पास जाता है और कहता है यदि मैं यीशु को पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? और तब महायाजक कहते हैं तुझे 30 चांदी का सिक्का तौल कर देंगे। और बाइबल बताते 30 चांदी के सिक्कों को महायाजक लोग जो है उस यहूदा इस्करियोती को देते हैं। और तब यहूदा इस्करियोती कहता है कि फलाने टाइम में यीशु मसीह गethsemane के बगीचे में प्रार्थना करने जा रहा है, और जिस किसी को मैं चूम लूंगा तुम आकर गिरफ्तार कर लेना। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ ये सौदा हो गया। और उसी बीच में एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई और संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर के यीशु मसीह के सिर पे उंडेल दी। और तब चेले कहने लगे हे प्रभु इस इत्र को क्यों वेस्ट किया गया? इसे बेच करके कंगालों में बांट दिया जाता है, इसके पैसे को प्राप्त करके ऐसा क्यों होने लगा? यीशु मसीह कहता है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं इस पृथ्वी पर सदा तुम्हारे साथ, हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि फलाने जगह फलाने घर में जाना और वहां कहना कि प्रभु वहां भोज के लिए आना चाहता है। और वो लोग अपने समय के अनुसार से संध्या के समय वो जा करके अपने चेलों के साथ यीशु मसीह बैठा, और यीशु मसीह बैठा और अपने चेलों को रोटी देने से पहले वह कहता है तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और तब सारे चेले लोग कहने लगते हैं हे प्रभु कहीं हम तो नहीं, कहीं हम तो नहीं। और तब यीशु मसीह कहता है जिसने जिस थाली पर हाथ रखी है वही मुझे क्या पकड़वाएगा। और तब यीशु मसीह रोटी तोड़ता है और रोटी तोड़ करके सारे चेलों को बांटता है और कहता है ये मेरी देह है इसे लो। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है वह दाखरस देता है, और दाखरस देता है और कहता है कि फिर इस कटोरा में से लेकर वहां पे लिखा धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा कि तुम सब इसे पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह उस कटोरा में दाखरस को देता और कहता है कि मेरे वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए क्या बहाया जाता है। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह प्रभु भोज दे रहा था उस रोटी और उस दाखरस को, और दाखरस को कह रहा था कि मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह गethsemane के बगीचे में गया और प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के पहले अपने चेलों को कुछ दूर रुकवा करके आगे जा करके प्रार्थना करने जब बैठा, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह प्रार्थना करते करते वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है।
और उसे ऐसा लगता है कि मेरा प्राण क्या है, निकला जा रहा है। और लिखा उसका पसीना जो है लोगों की बूंदों की तरह वह जमीन में टपकता है। और प्रार्थना करते करते व्याकुल होते होते वह परमेश्वर से कहता कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं कि तेरी इच्छा। हालेलुया। हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा। ये कटोरा क्या है? क्रूस की मृत्यु। क्योंकि उसे मालूम था कि थोड़ी देर के बाद सिपाही आएंगे और मुझे पकड़ करके लेकर के जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मुझे 40 कोड़ा मारा जाएगा, सिर में कांटों का मुकुट रखा जाएगा, हाथों पैरों में किलिया ठोका जाएगा। ये सारे चीजों को स्मरण करके, याद करके वो प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं किंतु तेरी इच्छा। हालेलुया। इस प्रकार से वो प्रार्थना करके वापिस जब लौटता है तो सारे चेले जो हैं वो सोते पाए जाते हैं। और बाइबल बताती जब वो सोते पाए जाते हैं, यीशु मसीह 26:40 में उसको कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम बच्चा में आत्मा तो तैयार है कि तुझसे दुश्मन है। और उठाने के बाद फिर से जब वो पुनः प्रार्थना करने जाता है, फिर से वो प्रार्थना करता है, हे पिता, यदि कटोरा यदि बगैर मेरे पिए नहीं चल सकता तो तेरी इच्छा पूरी। और जब फिर से वह जब प्रार्थना करके लौटता है, बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि गसमनी के बगीचे में उसका 12 चेलों में से एक चेला जो यहूदा इस्करियोती है, सिपाहियों को लेकर के आता है और यीशु मसीह को चूम लेता है। और जब यीशु मसीह को चूम लेता है और तब यीशु मसीह सिपाहियों से कहता है, तुम किसे ढूंढते हो? और तब सिपाही कहता है, हम यीशु नासरी। तो यीशु मसीह कहता मैं। और सारे जो सिपाही थे वो चुपचाप और शांत हो जाते हैं। फिर से यीशु मसीह पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? सिपाही कहता है, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। यीशु मसीह कहता है, मैं हूँ, मुझे पकड़ कर ले जाओ और मेरे चेलों को। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, वे लोग यीशु मसीह को पकड़ करके लेकर के चले जाते हैं और यीशु मसीह को पकड़ करके लेकर के चले जाते हैं और उसे पिलातुस के पास ले जाया जाता है। और पिलातुस के पास जब ले जाया जाता है, भीड़ और पूरी मंडली जो है उस पिलातुस के उस न्याय के जगह में भीड़ इकट्ठी होती है और तरह तरह से यीशु मसीह के ऊपर क्या दोष लगाया जाता है, तरह तरह से उसके ऊपर क्या आरोप लगाया जाता है। और कहा जाता है ये अपने आप यहूदियों को राजा कहता है, ये कैसर को कर देने से मना करता, नाना प्रकार की बातें जब वो दोष लगाने लगता है, लेकिन उसकी कोई भी प्रकार की क्या बातें क्या सिद्ध नहीं हो पाती। और तब जो है पिलातुस जो हाकिम था, जो न्यायी था, जो न्याय करता था, उसने देखा कि मैं इसके जीवन में कोई भी ऐसी गलतियां नहीं पाता कि मैं इसको क्या दंड। और फिर वो उसे हेरोदेस के पास भेज देता है। और हेरोदेस जो राजा था वो भी देखता है। और हेरोदेस जो है काफी समय से यीशु मसीह से मिलना चाहता था, देखना चाहता था, उसकी से मैं चर्चा सुना था। और जब यीशु मसीह जब हेरोदेस के पास पहुंचाया जाता है तो हेरोदेस जो है वह खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और हेरोदेस भी यीशु मसीह के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को सुनता है, लेकिन कुछ भी वह ऐसा क्या है गलतियां नहीं पाता कि उसे क्या दंड दिया जाए। और हेरोदेस फिर से उसे क्या पिलातुस के पास जो हाकिम है उसके पास भेज देता। और बाइबल बताती है जब पिलातुस के पास फिर से यीशु मसीह को भेज दिया जाता है, ये पिलातुस उसका न्याय करे। और तब उसी घड़ी उस पिलातुस की पत्नी जो है आकर के पिलातुस से कहने लगती है कि यह धर्मी पुरुष है, यह धर्मी व्यक्ति है और इसके प्राण का लोहू का दंड तो अपने ऊपर डालेना, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया मैं क्या रात में क्या सो मैंने तकलीफों को पाया। और तब जो है पिलातुस जो है कहता है कि मैं भी इसमें कोई दंड नहीं पाता, हेरोदेस भी कोई दंड नहीं पाता, है ना, और इसलिए मैं इसे कोड़े लगवा के छोड़ देता हूँ। लेकिन भीड़ के लोग जो है आवाज उठाने लगे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़ो, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ो। ताकि पिलातुस कहता है कि मैं क्या है इसके लोगों का दंड का भागी मैं नहीं होता, इसलिए अपने हाथों को धो लेता हूँ। तब यहूदी जो लोग थे वो कहते हैं नहीं, इसके लोगों के दंड का भागी हम और हमारे क्या घराने के लोग। और बाइबल बताती जब भीड़ में आवाज उठी कि बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। बरअब्बा जो है वो एक बहुत बड़ा क्या है गुंडा था, एक बहुत बड़ा क्या है हत्यारा था, वो हत्या करके वो जेल गया हुआ था। और तब ये यीशु जो निर्दोष था इसे पकड़ लिया गया और जो बरअब्बा जो दोषी था, जो हत्यारा था, जो डाकू था, डाकुओं का लीडर था, उसे जेल से बाहर कर दिया। और बाइबल बताती है जब जेल से बाहर कर दिया गया तो बरअब्बा जो है, बरअब्बा के साथ एक घटनाएं यीशु मसीह की हुई थी, है ना। एक दिन जब
इससे पहले कि जेल में रहता, उससे पहले बरअब्बा की मुलाकात यीशु मसीह से हुई, और बरअब्बा जो है यीशु मसीह को देखा कि इसके पीछे लोग आगे पीछे चलते हैं, भीड़ की भीड़ जाती है, और मैं डाकू मेरे पीछे भी क्या लोग ऐसा क्या आया जाएगा। और इसलिए एक दिन यीशु मसीह से बातें करने लगा और कई ऐसे बुरे कामों को बताने लगा। से यीशु मसीह कहता है कि बरअब्बा ये तेरे सारे बुरे कामों को मैं नहीं कर सकता, लेकिन याद रख समय आने में मैं तेरे लिए प्राण दूंगा। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने कहा कि तेरे सारे बुरे कामों में मैं सहभागी तो नहीं हो सकता, लेकिन समय आने में मैं तेरे अपना प्राण दे दूंगा, बरअब्बा जो है भूमि में थूक करके चला गया और बोला कि तू आज मेरा साथ नहीं दे रहा है तो मेरे लिए क्या प्राण। और बाइबल बताती है वहां से बरअब्बा चला गया और उसके आत्महत्या के केस में वहां के अंदर हो गया। और जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और बरअब्बा को छोड़ दिया गया। और जब बरअब्बा जो है अपने उस जेल खाने से बाहर हुआ, गलियों में सड़कों में जब चलने लगा, तो लोग जो है उसे कहने लगे कि तेरे खातिर यीशु को पकड़ा गया, तेरे खातिर यीशु को क्रूस पे चढ़ाए जाने के लिए आदेश निकाला गया, तेरे खातिर जो है यीशु को जेल खाने में डाल दिया गया कि क्या बाहर। तो बरअब्बा खुश हो रहा था कि मैं क्या बाहर हो गया, आजाद हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे खातिर यीशु को पकड़ा गया, मेरे खातिर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, जो दंड मुझे लेना था उस दंड को यीशु ले रहा है, वो बहुत रोने लगा, वो बहुत आंसू बहाने लगा और वो कहने लगा कि जो चीज मैंने अपराध किया, जो गुनाह मैंने किया, वो सारे चीजों को यीशु के ऊपर सौंप दिया और बहुत रोने लगा। वो बातें याद आने लगी बरअब्बा को, जो यीशु मसीह ने कहा था कि बरअब्बा मैं तो तेरा साथ नहीं दे सकता, लेकिन समय आने में मैं तेरे लिए अपना प्राण। और बाइबल बताती वचन में लिखा मेरे को यीशु मसीह को लोग जो है पकड़ करके ले गए, एक बलि करने वाले खूंटे में उसे बांध दिया गया, उसके आंखों में पट्टी बांध दिया गया। और बाइबल बताती है उसके पीठ में 40 कोड़ा मारा गया। और उन दिनों का कोड़ा बहुत ही थोड़ा रहता था, एक बार यदि मार दिया जाए तो 50 ग्राम 100 ग्राम मांस जाता। और उसका पीठ जो है छलनी हो गया, 40 कोड़ा मारा गया, उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया गया। और आंखों में पट्टी बांध करके उससे कहा जाता कि तू हो सकता है तो भविष्यवाणी करके तुझे किसने मारा। बाइबल बताती वचन में लिखा है वह सताया गया फिर भी वह सहता रहा, और जैसे भेड़ी कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वो सारे चीजों को वह सहता रहा। और उसके दाढ़ी को नोचा जाता, उसके मुंह में थूका जाता और उससे कहता कि तू हो सकता है तो भविष्यवाणी कर, और उससे चेहरे में थप्पड़ मारते। आप सोचिए है ना, उसके दाढ़ी को नोचा के कितना उसे क्या तकलीफ हुआ होगा। आपके बाल में यदि कोई बच्चा नोचता आपको कितना तकलीफ होता है। तो बाइबल बताती है उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह में थप्पड़ मारा गया है ना, और कहता कि तुम कुछ लगता है तो भविष्यवाणी। जब बाइबल बताती है मेरे को आपके और मेरे खातिर वो सारे सहता रहा, आपके और मेरे खातिर वो सारे तकलीफ को सहता रहा। उसके मुंह में थूका गया, आपके सामने कोई थूक दे तो आप क्या क्रोधित हो जाएंगे, हालांकि हमको देख करके थूक रहे, लेकिन यीशु मसीह के मुंह में थूका गया है ना, उसे कई थप्पड़ लगाए गए। और लिखा हुआ है कि हम सबों के अधर्मों के बोझ को उसी पर लाद दिया कि उसके बुरे खाने से हम चंगे हो जाए। और बाइबल बताती है वो सारी चीजें सहने के बाद बाइबल बताती है उसके सिर में कांटों का मुकुट जो है फंसा दिया गया, लगा दिया गया है ना। एक कांटा जो है 5 से 4 इंच ऐसा है ना, झाड़ी के कांटे क्या उसके सिर पे क्या फंसाया गया। बाइबल बताती वचन में लिखा है उसका चेहरा जो है खून से लथपथ हो गया, इसके कारण आज आपके और मेरे खातिर। और लिखा वो पहचाना नहीं जाता था। ऐसा लिखता है कि इस पृथ्वी पर क्या वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई कि आज हम क्या खूबसूरत हो जाए। आज हम आईना देख रहे हैं कि कोई लगा रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, कोई फेशियल कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, सारे आपके खूबसूरती के पीछे कोई है जो बदसूरत हुआ है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। सारे आपके क्या है अच्छे दिखने, अच्छे आईने में लगने देखने के पीछे कोई है जो बदसूरत हुआ है। इसलिए जब जब आप आईने देखते हैं आप स्मरण कीजिए कि आपके खातिर यीशु मसीह जो है वह बदसूरत हुआ है। और बाइबल बताती वचन में लिखा उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया, लिखा वो पहचाना नहीं जाता था। और लिखा हुआ है कि वह चुपचाप और शांत होकर के सारी चीजों को सह लिया। और लिखा है हम सबों के दुखों को उसी ने उठा लिया और उसी ने क्या हमारे खातिर क्या मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ हो गया। और हम सबों के धर्मों के कारण वही यीशु मसीह जो है घायल हुआ।
और लिखा हुआ है हमारे अधर्म के खातिर वह कुचला गया और हमारी शांति के लिए आज हमें शांति मिले, इसलिए उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और लिखा हुआ है बाइबल बताती है जैसे भेड़ी करने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वो सारे दुखों को वह सहता रहा, सारी यातनाओं को सहता रहा, सारे तकलीफों को सहता रहा। और बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है और ये सारे चीजों को सहने के बाद वो पूरी तरीके से क्या घायल हो चुका था। पीठ पे 39 कोड़े, सिर में कांटों का मुकुट और पूरे तरीके से क्या है उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह में थूका गया, कई सारे थप्पड़ मारे गए, लोग उसका ठट्ठा उड़ाए, मजाक उड़ाए, उसे पूरा भला कहे, कई प्रकार के गाली दिए, कई प्रकार के अनावश्यक शब्दों से उसकी क्या ठट्ठा उड़ाया। बाइबल बताती सब कुछ को वो सहता रहा। और तब लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से जब घायल हो गया, उसके पीठ में जो है क्रूस को, लकड़ी के क्रूस को लाद दिया गया। और वचन में लिखा हुआ है उसके पीठ में क्रूस को लाद दिया गया और उसे मारा जाता और उसे कहा जाता कि इस क्रूस को उस कथा के पहाड़ी में चढ़ा। और जो व्यक्ति जो पूरी तरीके से घायल हो गया है, पूरी तरीके से वो अधमरा हो गया, उसे मार मार करके क्या है उसे जब तक वह क्रूस को उस कथा में नहीं चढ़ाया गया, उसे लगातार क्या है कोड़े से क्या है सरकट्टे से उसे क्या मारा जाता। आप यदि किसी भी क्या है मान लो 10 लीटर 20 लीटर की बाल्टी यदि आप उसमें पानी लेकर के थोड़े दूर चले आप थक जाए, हो सकता है आप सीढ़ी चढ़े थोड़ा देर बाद क्या है आप थक जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को देखें कि क्या उसके ऊपर बीता होगा कि उस भारी क्रूस को जो है वो समतल जगह में नहीं, सामान्य जगह में उस क्रूस को लेकर वो पहाड़ में उसे क्या चढ़ा रहे। कांटे थे रास्ते में, कई सारे क्या है अनावश्यक पौधे थे, उन सारे चीजों से उसे होकर के जाना था, पैर कांटों से छूटता था। और यदि वो गिर जाता उस वजन में बार बार उसे क्या सरकट्टे से मारा जाता, थोड़े से मारा जाता कि उस उसको उठा करके क्या कलवरी के पहाड़ के पहाड़ में उसे लेकर के तो सारा चीज बाइबल बताती है हमें बचाने के लिए, अपने पवित्र लहू को बहाने के लिए, क्योंकि हमारी शिफा, हमारी चंगाई, हमारे पापों की क्षमा और किसी से नहीं हो सकती। इसलिए लिखा है तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, निकम्मा चाल चलन मतलब जो कोई काम का नहीं, उसका छुटकारा लहू, उसके छुटकारा सोने और चांदी से नहीं कि तो निर्दोष व्यक्ति अपना उसके क्या है पवित्र लहू के द्वारा क्या है। इसलिए हमें बचाने के उसने क्या है ईसाई आत्माओं अपने पवित्र लहू को बहाने के लिए आत्माओं सा। और बाइबल बताती है वचन लिखा है जब उसके क्रूस को लाद दिया गया और जब गुलगुता के पहाड़ी पे जब चढ़ाया गया उस क्रूस को, लिखा उसके दोनों हाथों में पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में आपके और मेरी शिफा के लिए उसके हाथों और पैरों में। अब सोचिए कि थोड़ा सा यदि छूट जाए आपको हमारा कितना दर्द होता है, पैर में कांटे गड़ जाए कितना दर्द होता है। तो यीशु मसीह पर क्या बीता होगा कि हमको बचाने के, हमें से प्रत्येक जो यहाँ बैठे हैं हमें बचाने के लिए उसके हाथों में कीड़े ठोके, उसके पैरों में कीड़े ठोके। और बाइबल बताती वचन में लिखा है उसके कपड़ों को उतार दिया गया, कपूर पहनाया गया, उसे फाड़ करके क्या है उसे क्या है बांट दिया और क्रूस में चढ़ाया गया, क्रूस में चढ़ाया गया। उसके क्रूस के ऊपर एक बोर्ड टांग दिया गया और उसमें लिख दिया गया कि यहूदियों का राजा। और वचन में लिखा जो कोई उस वहां उस स्थल से जो गुजरता था वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, ए यहूदियों के राजा तो अपने आप को बचा, लोगों को तो चंगाई देता था, लोगों को छुटकारा देता था, लोगों को ठीक करता था, अब तू अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा है। लोग कई लोग उसे अनाप शनाप शब्दों से क्या है उसे दोषारोपण करते, उसकी निंदा करते। बाइबल बताते सब कुछ क्या है सहता रहा, सारे तकलीफों को सहता रहा, सारे यातनाओं को सहता रहा। और वचन में लिखा हुआ है जब सारे यातनाओं को, सारे तकलीफों को सहता रहा, सारे दुखों को सहता रहा, लोग नाना प्रकार की बातें बोलते रहे, उसे मारते रहे, छूटते रहे, नाना प्रकार की जब बातें बोलते रहे, यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या। हालेलुया। उसमें चढ़े चढ़े वो सारे चीजों को, जितनी भी चीजों को यीशु मसीह ने सहा, उन सारे चीजों को सह करके वह कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या। और बाइबल बताती है यीशु मसीह को जब चढ़ाया गया उसके आजू बाजू और 2 डाकों को चढ़ाया गया, और जब 2 डाकों को चढ़ाया गया तो उसमें से एक डाकू कहता है तू सचमुच में मसीह है तो तू अपने आप को बचा, हमें भी बचा। तब लिखा हुआ है दूसरा डाकू कहता है तू कैसी बातें करता है, मुझे तो ये कोई धर्मी जैसा
दूसरा डाकू क्या बोल रहा है, तो कैसी बातें करते हैं, हम तो न्याय के अनुसार से दंड पा रहे हैं। लेकिन इसने तो किसी प्रकार से गुनाह, इसने तो किसी प्रकार से अपराध नहीं किया। हम तो अपने अपराधों के दंड को हम पा रहे हैं, लेकिन इसने तो किसी प्रकार से गुनाह। और तब वो दूसरा डाकू कहता है, हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में हो तो मेरी सुनी। हालेलुया। हे प्रभु, तू अपने राज्य में हो तो मेरी सुनी। यीशु मसीह उसमें लट के वो कहता है कि आज मेरे साथ स्वर्ग में। हालेलुया। हम देख रहे हैं यीशु मसीह की दोस्त उसमें लेस मात्र भी क्या पाप नहीं था, उसमें किसी प्रकार का क्या है ऐसा गुनाह नहीं किया, किसी प्रकार से ऐसा बुरे काम नहीं की, उसे क्या इस प्रकार से दंड दिया जाए। यहूदा इस्करियोती जिसके 12 चेलों में से एक चेला था, उसने यीशु मसीह को पकड़वा तो दिया और उस 30 चांदी के सिक्कों लेकर के उस महायाजकों के पास जाता और महायाजकों से कहता है कि मैंने निर्दोष को हानि के लिए पकड़वा दिया है, इसलिए तुम अपने सिक्कों को ले लो। तब महायाजक कहते तू जाना और तेरा प्रभु जाने। और तब यहूदा इस्करियोती 27 के 3 पद में लिखा हुआ है, फांसी लगा कर मार जाता। जिसने उसने उसे पकड़वाया अर्थात यहूदा इस्करियोती, वो कहता मैंने निर्दोष को मैंने पकड़वा दिया है। कायफा महायाजक कहता है मैं इसके अंदर कोई भी ऐसा दंड की बातें नहीं देखता कि इसे मैं दंड दूं। उसकी पत्नी कहती है ये मनुष्य धर्मी है क्योंकि मैं रात भर में सो नहीं पाई। हेरोदेस कहता है ये धर्मी है, इसमें वो कोई दंड की बातें मैं नहीं देखता। पिलातुस कहता है मैं इसमें कोई ऐसी बातें नहीं देखता, मैं इसे दंड, इसमें वो अपने हाथों को धो लेता है। तो फिर सारे जगहों में जब आप देखेंगे यीशु मसीह को निर्दोष ठहराया जा रहा था। और जो डाकू जिसने पाप किया है, जिसको क्रूस में चढ़ाया गया था, वो भी कहता मुझे तो ये धर्मी जन सा लगता है। क्योंकि जब डाकू जब उस क्रूस में लटकाया गया और यीशु मसीह के उसके शब्दों को सुना, जब उस सारी चीजों को सहरा, उसे मालूम था सारी यातनाओं को सहरा, उसके सिर में कांटों का मुकुट रखा गया, हाथों पैरों में किले ढुकवा दिए और उसे 39 कोड़ा मारा गया और सब कुछ ये सहने के बाद ये कहता है पिता ये क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इन शब्दों को सुन करके वो जो डाकू जो था उसका मन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। हम तो इतने बड़े पापी और हम पाप के कारण हमें दंड मिल रहा है, लेकिन ये तो मुझे धर्मी जन सा लगता है। उसके यीशु मसीह के वचनों को सुनकर हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, यदि वो सच में हमारे लिए यदि कठोर हो जाए तो एक भी यहाँ बैठे एक भी उसके पास क्या नहीं आता, एक भी उससे प्रार्थना नहीं कर पाए, एक भी उसके भवन में उपस्थित नहीं हो पाए। क्योंकि बाइबल बताती पुराने समय में कोई व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के भवन में वह क्या है जा नहीं सकता था, वो प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल याजक ही, केवल पासवान ही, केवल पास्टर ही वह जाता और लोगों के पापों की क्षमा के लिए वह क्या है बलिदान चढ़ा करके वो पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में जा करके वह परमेश्वर के वेदी के पास जाकर वह क्या है उसकी आराधना करता था। यदि वो याजक भी यदि किसी प्रकार से अपराध किया हो तो वहीं उसकी क्या मौत हो जाती थी। यदि परमेश्वर अपने पहले की तरह जो है वो अपने कठोरता में आ जाए तो कोई व्यक्ति जो है उसके निकटता में नहीं आ सकता। वो परमेश्वर का रूप है आज आप पर और मुझ पर, उसका प्रेम है जिसके कारण आज आप और मैं परमेश्वर के उसके निकटता में आने पाए। हालेलुया। नहीं तो एक भी पापी व्यक्ति यदि कोई पाप किया वो परमेश्वर के भवन में आ ही नहीं सकता। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है और वो हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा परमेश्वर। हालेलुया। और सारी बातों को देख कर वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर। इसलिए कबीरदास कहता है कि पोथी पढ़ी जरूर पढ़ के बयाना कोई और 2.5 अक्षर में के पढ़े सो पढ़े। आदमी कितना भी पोथी पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, कितना भी धर्मशास्त्र पढ़ ले, ज्ञान पढ़ ले, और यदि उसके अंदर प्रेम नहीं तो वह क्या कुछ भी नहीं। इसलिए 13 में लिखा है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता और भीतर झंझनाती नहीं। मैं नई नई भाषा बोलूं, मैं पहाड़ों को बेटा दूं और बड़े बड़े कामों को करूं, यदि मैं प्रेम नहीं रखता तो मैं कुछ भी। बाइबल बताती प्रेम धीरजमंद है, प्रेम कृपालु है, प्रेम दयालु है, प्रेम सत्य से आनंदित होता है, प्रेम लोगों के अपराधों को ढांप देता है। तो यीशु मसीह जो क्या प्रेम से भरा परमेश्वर, और ये बाइबल जो है पूरे प्रेम से ढका हुआ है, और इसीलिए इस प्रेम के कारण ही आज आप और मैं क्या बैठने पाए।
हालेलुया। लेकिन हम कितना उसके प्रेम को समझते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं लकड़ी और कीलों से ठोक कर उसे लटका दिया गया था, और जब लटका दिया था सारे दुखों को, वह क्या है, ऐसी दोपहर के समय 3 बजे जो है, दोपहर के समय 3 बजे उसने क्या है अपने प्राणों को दिया था। लेकिन इस दोपहर के समय उसे जब क्या है लकड़ी से कीलों के द्वारा जड़ करके जब लटका दिया गया था, और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह क्रूस में लट के कहता है कि एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एली एली लमा सबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, क्योंकि बाइबल बताती है हम सबों के अधर्मों को उसने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि हवा परमेश्वर ने सारे अधर्मों के बोझ को उसी पर लाद दिया था। और परमेश्वर पवित्र है, वह पाप से घृणा करता है, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को उसी तरीके से छोड़ दिया था। और तब वह कहता है एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, वो करा रहा था अपने दर्दों से, पीड़ाओं से, तकलीफों से, यातनाओं से, और कहता है कि तूने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया है। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता मैं प्यासा हूँ, और तब वचन में लिखा हुआ सिपाही जो है उसे सिरका देते, एक अम्ल देते, खट्टा पदार्थ देते। उस गर्मी में जब से यीशु मसीह को पकड़ा गया तो उसे पानी नहीं दिया गया। आप सोचिए कि कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, है ना, आप यदि 2 घंटे यदि गर्मी में धूप पे चले जाए और आपको प्यास लगे, और प्यास लगे उस टाइम जब आपको पानी न मिले तो आप बहुत बेचैन हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, हमें कहीं भी से पानी मिल जाए। फिर आप सोचेंगे नहीं कि फिल्टर पानी है, बोतल का पानी है, आरओ का पानी है या मिनरल वाटर है, आप सोचिए जो पानी मिल जाए आपकी अपनी प्यास क्या है। और यीशु मसीह मैंने बताया जब से उसे पकड़ा गया तो उसे पानी नहीं दिया गया, और क्रूस में वह लटके हुए वो कहता मैं प्यासा हूं। और तब सिपाही जो है एक कपड़े को भिगो करके बांस से, लकड़ी से बांध करके एक सिरका में डुबो करके उसके मुंह में उसे डाला जाता है। और सिरका एक अम्ल है, एक कड़वा पदार्थ है। आप सोचिए आपको कभी प्यास लगे, आप अचानक से घर आ जाए और घर में आपके बच्चे आपको क्या है गर्मी में ठंडा पानी ना दे तो आप क्या है तुरंत दिन हो जाएंगे, अरे ये कैसा पानी दिया, फेंक दे, गुस्सा हो जाएंगे। या आपको पानी समय में न मिले तो आप परेशान हो जाएंगे, कहीं भी से हमें पानी मिल जाए इस गर्मी के टाइम में। तो यीशु मसीह को बस क्या बीता, वो प्यासा हूँ करके जब वो चिल्ला रहा है, पुकार रहा है मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यासा हूँ। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि मेरे को उसे एक कड़वा पेय पदार्थ, अर्थात पेय पदार्थ नहीं बोला, कड़वा जल जो है, कड़वा द्रव्य जो है उसे दिया जाता है, सिरका उसे दिया जाता है, अम्ल दिया जाता है। और सोचिए कैसा उसे लगा होगा उस गर्मी। देखिए ये सारा चीज यीशु से हमारे लिए सहा, और हम बेफिक्र होकर के क्या घूमते हैं, हमें मालूम नहीं कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना, हमें मालूम नहीं हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, हमें मालूम नहीं अभी तक कि हमें हर रविवार को परमेश्वर के भवन का, हम बेफिक्र होकर के अपनी मनमानी करते हैं, अपने तरीके से हम वचनों का उल्लंघन करके हम चलते हैं, अपने तरीके से हम जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सोचिए आपका और मेरे खातिर उसने कितना चीजों को समझा, इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानता है, और मैं उनसे मित्र कहूंगा, दास नहीं कि मित्र। हालेलुया। तो फिर वो यदि कोई प्रेम करता है सच में, वो उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को माने, बाइबल के एक एक लिखे वचनों को भी फॉलो करे। हालेलुया। अब अपने घर को चट्टान पे बनाते हैं। हालेलुया। तो बाइबल बता जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं को माने, और मैं उनको मित्र बनूंगा। और एक मित्र जो है दूसरे मित्र से हर दुख सुख हर बातों को वहां क्या शेयर करता है। परमेश्वर जो है अब्राहम को कहा अब्राहम मेरा मित्र है, और परमेश्वर हर बातों को अब्राहम से शेयर करता था। मित्र का मतलब क्या है कि उनसे, उन व्यक्ति से जिससे आप क्या सब कुछ क्या शेयर करते हैं। हो सकता है अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने घर के सदस्यों से शेयर ना करें, लेकिन अपने मित्रों से चीजों क्या शेयर करते हैं। यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को माने, मैं उनको क्या मित्र। हालेलुया। और उदास नहीं। हालेलुया। तो मैं सोचिए सारी चीजों को सकता आपको मुझको छुड़ाने, और बाइबल बताती हुआ कहता है मैं प्यासा हूँ,
उसे कड़वा जल दिया जाता है और कड़वा जल दिया जाता है। और तब यीशु मसीह उस क्रूस में लटके वो कहता है कि पूरा हुआ। और तब जो है वचन में लिखा हुआ है वो भविष्यवक्ताओं की वो भविष्यवाणी जो यशायाह भविष्यवक्ता ने और कई सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा था, वो जो यीशु मसीह के विषय में कहा था, वो सारी चीजें जो है वो पूरी हुई। और तब बाइबल बताती है इन सारे चीजों को सहने के बाद, सारी यातनाओं को सहने के बाद, बाइबल बताती है लूका 23:46 में वो कहता है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और बाइबल बताती है हमारे पापों के खातिर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में अपने प्राण को हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें उद्धार देने, हमें जीवन देने का। आप जी रहे हैं यीशु मसीह के कारण जी रहे हैं, किसी के द्वारा नहीं, उसी के द्वारा जी रहे हैं। लेकिन आज हम क्या जीते हैं दूसरे के द्वारा, महिमा किसी दूसरे से, संभालता कोई और है, महिमा हम किसी को और, आशीष कोई और देता है और हम महिमा किसी को और देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है आप जी रहे थे केवल यीशु मसीह, क्योंकि उस वही जीवन है यूहन्ना 14 में कहता है मार्ग सच्चाई और जीवन है। हालेलुया। और जीवन यीशु मसीह, और उसी के कारण आप जी रहे। इसलिए उस परमेश्वर को पहचानिए जो आपके जीवन में काम करता है, उसे आप महिमा दीजिए। जो आपके जीवन में भलाई करता है आप उसे महिमा दीजिए। जिसने आपको बनाया उसे महिमा दीजिए। आशीष दूसरे से लेकर के महिमा किसी दूसरे का मत दीजिए। जिसने आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया है उसे समझिए, उसे जानिए और उसके पीछे चलिए। हालेलुया। और बाइबल बताती, मैंने कहा सारे चीजों को सहने के बाद यीशु मसीह कहता है पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस प्रकार से हम सबों के खातिर वो क्या अपने प्राण को उसने कलवरी क्रूस पे बलिदान कर दिया। और बाइबल बताती है जब हम प्राण को बलिदान कर दिया तब वचन में लिखा हुआ है सिपाही जो है ये मरा है कि नहीं मरा है, पंजर भाला से कि उसके पंजर को भेद देता है। और ये बातें ऋग्वेद में लिखा है कि वो बकरा निर्दोष हो, बिना दोष वाला हो। और मैंने आपको बताया वो निर्दोष था, उसमें कोई प्रकार का ऐसी चीजें नहीं थी कि उसे गिरफ्तार किया जा सके, कोई प्रकार का अपराध नहीं था। ऋग्वेद में लिखा है उस बकरे को वहां पे लिखा है कांटों से उसके चारों तरफ उसके सिर को क्या बांधा जाने को। मैंने बताया यीशु मसीह के सिर में कांटों का मुकुट रखा गया। ऋग्वेद में लिखा है उसे बलि स्तंभ से बांधना है और यीशु मसीह को उस बलि करने वाले खंभे से उसे बांध दिया गया था। ऋग्वेद में लिखा है उस बकरे के चारों पांव से रक्त प्रवाह होना चाहिए और यीशु मसीह के हाथों और पैरों से सारे खून बहे और जो बच गया उसके पंजर से सारा खून बहेगा। जब उसे पीला ठोकर उसके पंजा में भाला मारा गया। ऋग्वेद में लिखा है कि बकरे के वस्त्र को 4 व्यक्ति के द्वारा के आपस में बांट दिया जाकर आपको बताया कि उसके वस्त्रों को फाड़ करके बांटा गया। ये सारा चीज आपकी ही धर्मशास्त्र में लिखा, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ ऋग्वेद में कि उसकी उस बकरे की एक भी हड्डी न टूट जाएगी। होता उसके 19 अध्याय उसके 33 पद में लिखा यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। सारी ऋग्वेद की बातें वो पूरी हुई। और ऋग्वेद में लिखा उस बकरे को सोम रस पिलाया जाए और यीशु मसीह को जब वो बोलता है मैं प्यासा हूं तो उसे सिरका दिया गया, आंवला दिया गया। वो सारी ऋग्वेद की बातें पूरी हुई। तो फिर हमें जानना है कि यीशु मसीह हमारे खातिर अपने पवित्र लोगों को उसने बहा दिया, इसलिए हमें भी उस परमेश्वर से प्रेम करना है। अपने पवित्र लोगों को बहाया। कोई कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, यदि उसके पैर में यदि कीचड़ लग जाए तो उसे फल के रस से धोने से धुलेगा नहीं, दूध से धोने से धुलेगा नहीं, या और अन्य किसी चीजों से धोने से धुलेगा नहीं। कीचड़ धोना है तो उसे क्या पानी की आवश्यकता है। आज वैसा ही यदि हमें पापों की क्षमा चाहिए थी तो यीशु मसीह की क्या पवित्र प्रभु के बहे जाने के बाद उसके अलावा और कोई ऐसा चीज नहीं था जो क्या पापों की क्षमा दे सके। लोग कई सारे कार्य होंगे लेकिन किसी भी चीजों से पापों की क्षमा नहीं हो सकती। इसलिए यीशु मसीह हमारे खातिर पैदा हुआ। मैंने एक आपको गवाही आपको बताया था, एक ऐसा ही एक किसी नगर में एक जज था और जज जो है वो ईमानदार था, सच्चाई और न्याय के साथ वो चलने वाला व्यक्ति था। और वही जज के उसके विपरीत उसका बेटा था, वो अधर्मी था, वो बेईमान था, अनावश्यक रीति से जीवन व्यतीत करता था। और एक दिन ये जज जो है
इस जज का बेटा ने किसी का मर्डर कर दिया, और जब इस जज के बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस आई उसके जज के बेटे को पकड़ करके ले गई, और जज के बेटे को जब पकड़ करके ले गई, और तब जो है लोगों में पता चला कि जज के बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया हत्या के केस में, और फलाने दिन उसका सुनवाई होगा, और सारे लोग जो है, ये जज जो है सबके साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ वह क्या है न्याय करता है, और दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष ठहराता है कि अपने बेटे को क्या ये बचा लेगा या इसे भी सजा देगा। लोग जो है इन सारे चीजों को सुनने के लिए अपने अपने कामों से छुट्टी लेकर के वो जो है उस कोर्ट में पहुंचे, और कोर्ट में जब पहुंचे और जज जो है वो अपने बच्चे को ठीक है नहीं, उसने सजा सुना दिया कि इसने हत्या किया है, इसे भी फांसी में चढ़ा दिया जाए। और वो कौन था? उसका सगा बेटा, उसी का बेटा था। और फांसी की जब सजा सुना दिया गया, तब सारे लोगों में चर्चा फैल गई कि सच में ये जज जो है ये सच्चाई से और ईमानदारी के साथ न्याय करता है, ये अपने बेटे को भी क्या नहीं रख छोड़ा। और जब न्याय किया, अपने बेटे को फांसी पे चढ़ाने के लिए जब सजा सुना दिया गया, और तब जो है जिस दिन सुबह को उसके बेटे को फांसी लगाया जाना था, उसी रात को वो जज जो है जेल खाने में जाता है, उस कारागार में जाता है, और अपने बेटे से मिलता है, और अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू मेरा वस्त्र पहन ले और तू अपना कैदी का वस्त्र मुझे दे दे। उसका बेटा मना करता, नहीं पिताजी आप ऐसा मत कीजिए, मैंने हत्या किया, उसका दंड मुझे भुगतना है। लेकिन वो जज कहता, नहीं बेटा इस वस्त्र को तू पहन ले और तेरा कैदी का वस्त्र मुझे दे दे। और वो जज अपने वस्त्र को निकाल करके अपने बेटे को दे देता है, और उसके कैदी के वस्त्र को पहन कर वो जेल के अंदर रह जाता है, और अपने बेटे को जेल से बाहर कर देता है। और उसके बेटे को फांसी लगाया जाना था, लेकिन उसने क्या अपने बेटे को वहां से रिहा कर दिया, और जल्लाद के पास उस जज को ले जाएंगे, और जल्लादों ने क्या उसे फांसी लगा दी, फांसी पे चढ़ा दिया। उसे नहीं मालूम था ये उसका बेटा नहीं, और क्या जल्लाद को जो भी उसे फांसी पे लटकाना है। और वो जज मर गया और अपने बेटे को रिहा। वो बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 12 में, वो अपनों के घर आए, अपनों से ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने बेटे और बेटी को मिला। हालेलुया। तो आज हमें बचाने के लिए उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह आज हमें उस सारे पापों के दंड से बाहर करके और जेल उस बंधुआई से बाहर किया, शैतान के बंधनों से छुड़ा दिया, और खुद अपने आप को उसमें गिरफ्तारी, खुद उसने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उस क्रूस की मृत्यु को सहनी, जो क्रूस हमें सहना था, जो यातना है, जो कोड़े जो हमें सहना था, वो सारी दया को समझना, उस कृपा को समझना है। इसलिए आपको ऐसे ही लगता है, इसलिए बाइबल बताती जब आप प्रभु भोज लेते हैं आपको गंभीरता से लेना है। प्रभु भोज लेना कोई खेल तमाशा क्या नहीं, वास्तव में उसके देह है, और दाखरस वास्तव में उसकी क्या हालेलुया। इसलिए उसे गंभीरता से लेना। हम कुछ भी किसी प्रकार से लापरवाही के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, कभी प्रभु की ओर दौड़ जाते हैं तो कभी और किसी दूसरे की ओर दौड़ जाते हैं, कभी प्रभु की महिमा करते हैं, कभी और किसी की ओर महिमा करते हैं। बाइबल बताती दो नाव में कदम रखने वाली क्या है, कोई दिन गिर जाएगी, कभी आगे अपने कहीं ना कहीं। इसलिए जिसने प्रेम किया है, जिसने आपको भेजा इस संसार, जिसने आपको सृष्टि किया, आप उससे प्रेम कीजिए। हालेलुया। इसलिए लिखा तुम ना तो संसार से, ना तो संसार की किसी वस्तु से प्रेम। लेकिन हम क्या है, हम अनजान ऐसा जीते जैसे हमें कुछ भी मालूम, लेकिन हमें समझना है उसने आपके लिए प्राण दिया। लेकिन आज हमारे पास उस परमेश्वर की समझ प्रार्थना करनी, वचन पढ़नी, उसके भवन आने के 1 घंटा यदि प्रार्थना करते तो आप ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ा उपकार करती है परमेश्वर का। आपको कुछ उपकार नहीं किया, आप अपने लिए भी कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा कर देते हम सोचते बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ करके हम आ गए, आप कुछ भी नहीं किए। जो वेद जो घोड़े आपको लगता तो आपको समझ में आता, जो दुख जो तकलीफें जो आपको लगता था आपको समझ में आता, इसलिए वो चीज आपको क्या समझ में नहीं आती। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि जो कोई सत्य को पहचान करके फिर वह भटक जाए, उसके लिए और कोई दूसरा बलिदान बाकी। जो सत्य को पहचान के, आप सत्य को पहचान करके आप भटक रहे हैं, तो उससे दूर हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ये वो दूसरे चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो बाइबल बताती है इसके लिए और कोई बलिदान बाकी बचा केवल है। तो बाइबल बताती है नरक का
दर्द भोगने की सिवा कुछ भी नहीं। हालेलुया। इस सत्य को पहचान गए और सत्य ये है कि यीशु मसीह आपके लिए बलिदान, आपके लिए सारी चीजें। उस सत्य को पहचान गए तो आप भटकिए मत। यदि भटकते हैं तो आपके लिए और कोई बलिदान मांगे, केवल नरक ही है और उसके खिलाफ और कोई भी चीजें नहीं। इसलिए अपने लाइफ को सुधार। यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम करता है, वो मेरी आज्ञाओं को माने और मैं उसे मित्र हूँ। हालेलुया। देखिए इब्राहिम की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़िए और उसके 18 पद को पढ़िए और उसके पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 16 पद को पढ़िए और यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 पद को पढ़िए। इब्राहिम की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद को, फिर 18 पद को, फिर पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद और यशायाह 3 का 11 पद। आप मिल गया तो पढ़ सकते हैं। हाँ, पर हम यीशु को हाँ, जो स्वर्गदूतों से कुछ कम नहीं किया गया था, हाँ, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यहाँ पे लिखा है, पर हम यदि यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर मुकुट पहने देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह के हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु के स्वाद चखे। वहाँ पे लिखा परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हर एक मनुष्य के लिए क्या है, वह मृत्यु का स्वाद चखे। और लिखा है कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए बलिदान हुआ कि आपको मुझको क्या है, वो महिमा में पहुंचा सके। और 18 पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। वह इसलिए उन दुखों को उठाया कि जब हम भी परीक्षा में पड़े तो हमारी सहायता कर सके, हमारी मदद कर सके। और तीसरी बातें बाइबल बता दी पहले 3:16 में, इसलिए वह हमारे लिए उस दुखों को उठाया कि लिखा हुआ वो हमसे क्या प्रेम करने, हालेलुया, हमसे प्रेम करने का वो सारे दुखों को सहे। जैसे यशायाह 3:11 में लिखा हुआ है, वो धर्मी था और इसलिए वो सारे दुखों को सहा कि आपको भी वह क्या धर्मी क्या है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की सोच अच्छी कि वो आपसे प्रेम करने के कारण, आपको महिमा में ले जाने के कारण, परीक्षाओं में आपकी सहायता करने के कारण और आपको धर्मी बनाने के कारण, उस स्वर्गीय स्थान में ले जाने के कारण वो सारे चीजों को आपके अंदर सरदार और अपने पवित्र लोग। इसलिए मैं हमें उसके प्रेम को समझना है, उसकी दया उसकी कृपा को समझना है, वो हमारे खातिर बलिदान। इसलिए सबसे अधिक हमें उस परमेश्वर से प्रेम रखना इसलिए है तो अपने प्रभु परमेश्वर सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारे शक्ति के साथ में। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे अधिक प्रेम करना है। और मैं बोलता थी कि हमें जब हम प्रेम करते हैं कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या गंगाई, क्या झूठी, क्या तलवार, क्या भूमि, क्या पुलिस, क्या वर्तमान, क्या और नई सृष्टि, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और उससे कहता है घर के काम, ऑफिस के काम, शादी, छठी, लोग, रिश्तेदार, परिवार, नाना प्रकार की चीजें जो आपके पास है, मोबाइल, टीवी, कई सारी चीजें, गेम्स जो है ये आपको क्या लग सकता है। यदि आप भी ऐसे जीवन में हमसे बातचीत किया, हमारी अगुवाई, हमारी सहायता मदद क्या होने दीजिए वचन जी, हर एक के जीवन में काम करने पाए, 100 गुना पाने पाए, परमेश्वर को प्रेस कर हासिल कर, हर एक लोग परमेश्वर के प्रेम को आपकी करना, अपनी दया को समझ सके और सबसे पहले स्थान जीवन में काम करने को प्रेस कर हासिल सके और हर एक आपके परिवार को समझ जाने और आपके आमीन।